क्या आपको लगता है कि लोग आपको आसानी से बेवकूफ बना लेते हैं, या फिर आप समझदार हैं लेकिन फिर भी लोग आपको धोखा दे जाते हैं? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अगर आपके अंदर ये 15 लक्षण हैं तो यकीन मानिए आपको कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता। और अगर ये लक्षण नहीं है तो घबराइए मत, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भी एक बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह बात आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। कहते हैं कि बुद्धि बाजार में नहीं बिकती। अगर ऐसा होता तो आज सबसे अमीर लोग ही सबसे बुद्धिमान होते। लेकिन सच तो यह है कि धन से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन बुद्धि से धन जरूर कमाया जा सकता है। आज हम आपको उन 15 गुणों के बारे में बताएंगे जो हर बुद्धिमान व्यक्ति में पाए जाते हैं। अगर ये गुण आपके अंदर हैं तो आप पहले से ही एक समझदार इंसान हैं, और अगर नहीं है तो इन्हें अपनाकर आप भी अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गुरु अपने आश्रम में शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वह बुद्धि के महत्व को समझा रहे थे। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान होता है वह कभी भी जीवन में हार नहीं मानता। वह किसी भी कठिन परिस्थिति में घबराता नहीं है, बल्कि डटकर सामना करता है। लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति, वह छोटी सी मुश्किल में भी घबरा जाता है और हार मान बैठता है। और यही नहीं, यह दुनिया मूर्खों को और भी ज्यादा बेवकूफ बनाती है, उनका फायदा उठाती है। वहीं दूसरी ओर एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी किसी के झांसे में नहीं आता। गुरु बोले, यह संसार मतलबी और चालाक लोगों से भरा पड़ा है। अगर तुम बुद्धिमान नहीं बने तो यह दुनिया तुम्हारा फायदा उठाकर तुम्हें हमेशा पीछे ही रखेगी। गुरु की बातें सुनकर शिष्यों के मन में कई सवाल उठने लगे। कभी एक शिष्य खड़ा हुआ और गुरु से बोला, गुरुदेव, कृपया हमें बताइए कि एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान क्या होती है? हमें कैसे पता चलेगा कि हम बुद्धिमान हैं या नहीं? गुरु मुस्कुराए और बोले, अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम बुद्धिमान हो या नहीं तो तुम्हें इन 15 लक्षणों को समझना होगा। गुरु के प्रवचन को सुनकर एक शिष्य की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, हमें कैसे पता चलेगा कि हम बुद्धिमान हैं या मूर्ख? गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, बुद्धिमान और मूर्ख में बहुत बड़ा अंतर होता है। आज मैं तुम्हें बुद्धिमान व्यक्तियों के 15 लक्षण बताऊंगा। अगर ये लक्षण तुम्हारे अंदर हैं तो तुम सच में बुद्धिमान हो, और अगर नहीं है तो चिंता मत करो। इन्हें अपनाकर तुम भी बुद्धिमान बन सकते हो। गुरु ने पहला लक्षण बताते हुए कहा, कोई भी व्यक्ति अपनी मां के गर्भ से सब कुछ सीख कर नहीं आता। सीखने की प्रक्रिया तो जीवन भर चलती रहती है। जो इंसान सीखना बंद कर देता है वह समय के साथ पीछे छूट जाता है, लेकिन जो हर दिन कुछ नया सीखता है वह कभी असफल नहीं होता। गुरु बोले, बेटा, सीखना जरूरी नहीं कि सिर्फ विद्यालय में ही हो। हम जिंदगी के हर मोड़ पर हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। एक भिखारी से हम धैर्य और सहनशीलता सीख सकते हैं। असफल व्यक्ति से यह सीख सकते हैं कि उसे कहां गलती हुई, जिससे हम वही गलती न दोहराएं। और एक सफल व्यक्ति से यह सीख सकते हैं कि उसने सफलता के लिए कौन कौन से कदम उठाए। फिर गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, हमारे पास इतना लंबा जीवन नहीं कि हम हर गलती खुद करें और फिर उनसे सीखें। इसीलिए बुद्धिमान लोग दूसरों की गलतियों से सीखते हैं ताकि वे दोबारा वही गलती न करें। गुरु की बातें सुनकर सभी शिष्य सोच में पड़ गए। वे महसूस कर रहे थे कि उन्होंने अब तक सीखने की इस कला को उतनी गंभीरता से नहीं लिया था। फिर गुरु ने दूसरा लक्षण बताया। गुरु बोले, बेटा, जिसने समय को साध लिया उसने जीवन को जीत लिया। समय सबसे अनमोल धन है जो एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। दुनिया में सभी को एक दिन में बराबर 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग इन 24 घंटों में महानता हासिल कर लेते हैं तो कुछ लोग इसे बर्बाद कर देते हैं। गुरु ने समझाया, समय से बड़ा न कोई धन है न ही कोई ताकत। जब समय तुम्हारा साथ छोड़ देता है तो पैसा और शक्ति भी तुम्हारे किसी काम के नहीं रहते। जो लोग समय का सही सदुपयोग करना सीख लेते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। बुद्धिमान लोग दुनिया से अलग काम नहीं करते, बल्कि वही काम अलग तरीके से करते हैं। यही उनकी असली विशेषता होती है। गुरु की बातें सुनकर शिष्य गंभीर हो गए। अब उन्हें समझ आ रहा था कि समय और सीखने की कला ही किसी को बुद्धिमान बनाती है। गुरु आगे बोले, अब मैं तुम्हें तीसरा लक्षण बताऊंगा जो हर बुद्धिमान व्यक्ति में जरूर होता है। क्या तुम जानना चाहते हो कि वह कौन सा लक्षण है? शिष्य और भी ज्यादा उत्सुक हो गए। गुरु अपने शिष्यों को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखा रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, इस दुनिया में असफलता का सबसे बड़ा कारण है
समय पर सही कार्य न करना। बुद्धिमान लोग अपने समय का एक एक क्षण महत्वपूर्ण कामों में लगाते हैं। वे जानते हैं कि समय को बर्बाद करना जीवन को बर्बाद करने के समान है। गुरु ने अपनी बात समझाते हुए कहा, अगर तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करो और फिर समय का सही उपयोग करते हुए उसके अनुसार कार्य करो। समय राजा और फकीर दोनों के लिए समान होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि राजा समय का सदुपयोग करता है जबकि फकीर उसे गंवा देता है। गुरु की बातें सुनकर शिष्यों की आंखें खुलने लगीं। वे समझ गए थे कि सफलता उन्हीं के हाथ में है जो समय की कीमत पहचानते हैं और उसे सही जगह निवेश करते हैं। फिर गुरु ने तीसरा लक्षण बताया। गुरु बोले, बेटा, बुद्धिमान व्यक्ति को यह अच्छे से पता होता है कि अकेले रहना मूर्ख और नकारात्मक लोगों के बीच रहने से 1000 गुना बेहतर है। ऐसे लोग भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। वे अपनी ऊर्जा व्यर्थ की बातों में खर्च नहीं करते, बल्कि अपने अकेलेपन में नए विचारों को जन्म देते हैं, खुद को सुधारते हैं और आत्मचिंतन करते हैं। गुरु ने गंभीरता से समझाया, हर इंसान में कुछ न कुछ खास होता है, लेकिन उस खूबी का एहसास तभी होता है जब वह खुद के साथ समय बिताता है। बुद्धिमान व्यक्ति भीड़ में खोने की बजाय अकेले रहकर अपने विचारों और ज्ञान को निखारते हैं। वे जानते हैं कि सिर्फ शांति में ही असली समझ विकसित होती है। गुरु की इन बातों ने शिष्यों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब तक वे समय के महत्व को समझ चुके थे और अब वे यह भी जान गए थे कि अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत होती है। गुरु मुस्कुराए और बोले, अब मैं तुम्हें चौथा लक्षण बताऊंगा जो हर बुद्धिमान व्यक्ति में होता है। क्या तुम जानना चाहते हो कि वह कौन सा है? शिष्य उत्सुकता से गुरु की ओर देखने लगे। गुरु अपने शिष्यों को गहरी बातें सिखा रहे थे। वे बोले, बुद्धिमान व्यक्ति अकेले रहना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें अपने विचारों और निर्णयों पर भरोसा होता है। जो लोग हमेशा भीड़ में रहते हैं वे दूसरों से प्रभावित होते हैं। वे अपने निर्णय खुद नहीं लेते, बल्कि लोगों से पूछते हैं और दूसरों की राय पर चलते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अकेला रहता है वह खुद के निर्णय खुद लेता है और वही करता है जो उसे सही लगता है। गुरु ने गंभीरता से कहा, अगर तुम हमेशा दूसरों की राय पर निर्भर रहोगे तो कभी अपनी असली काबिलियत को पहचान ही नहीं पाओगे। जो लोग भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं वे खुद को भूल जाते हैं। वे दूसरों की खूबियों को देखकर खुद को कम आंकने लगते हैं। गुरु बोले, जब कोई व्यक्ति कहता है उसके पास ये गुण है लेकिन मेरे पास नहीं, या वह ये कर सकता है लेकिन मैं नहीं कर सकता, तो वह खुद को कमजोर बना लेता है। लेकिन अकेला व्यक्ति वह इन सब बातों से दूर रहता है। उसे किसी की राय की जरूरत नहीं होती। वह अपने निर्णय खुद लेता है और खुशी खुशी उनके परिणाम भी स्वीकार करता है। गुरु ने समझाया, अकेलापन कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत है। यही वह समय होता है जब इंसान खुद को समझता है, अपनी खूबियों को पहचानता है और खुद को बेहतर बनाता है। शिष्य यह सुनकर गहरे सोच में पड़ गए। अब तक उन्होंने हमेशा भीड़ में रहकर दूसरों को देखकर ही अपने निर्णय लिए थे, लेकिन अब उन्हें समझ में आने लगा था कि असल बुद्धिमानी खुद के निर्णय लेने में है, न कि दूसरों से पूछकर चलने में। गुरु मुस्कुराए और बोले, अब मैं तुम्हें 5वां लक्षण बताऊंगा जो हर बुद्धिमान व्यक्ति में जरूर पाया जाता है। क्या तुम जानना चाहते हो कि वह कौन सा है? शिष्य उत्सुक हो गए और ध्यान से सुनने लगे। गुरु ने शिष्यों को समझाते हुए कहा, जो व्यक्ति अकेला रहता है वह खुद को बेहतर तरीके से समझ पाता है। उसे कोई भटकाने वाला नहीं होता, कोई दिशा से भटकाने वाली बातें नहीं होती। अकेले रहने वाला व्यक्ति दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। वह हर काम खुद करता है और समय पर पूरा भी करता है। उसे यह अच्छे से पता होता है कि यह दुनिया स्वार्थी है। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम किसी से मदद मांगोगे तो वह व्यक्ति हमेशा एहसान जताएगा। इसीलिए बुद्धिमान लोग किसी का एहसान नहीं लेते। वे अपने काम खुद करते हैं और अपनी काबिलियत पर भरोसा रखते हैं। शिष्य ध्यान से गुरु की बातें सुन रहे थे। फिर गुरु ने चौथा लक्षण बताते हुए कहा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कम बोलने का मतलब यह नहीं कि तुम बिल्कुल ना बोलो। इसका अर्थ यह है कि जब जरूरी हो तभी बोलो। बुद्धिमान व्यक्ति ज्यादा सुनते हैं और कम बोलते हैं। वे हर बात को गहराई से समझते हैं, फिर सोच समझकर जवाब देते हैं। गुरु ने समझाया, जब हम किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं तो हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन मूर्ख लोग बिना सोचे समझे
बस बक बक करते रहते हैं। वे बिना समझे ही बोलते हैं और अक्सर गलत बातें बोल जाते हैं। शिष्य यह सुनकर सोच में पड़ गए। गुरु बोले, अगर तुम अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो सीखो कम बोलने और ज्यादा सुनने की कला। फिर गुरु ने धीरे से पूछा, अब बताओ, क्या तुम जानना चाहते हो कि 5वां लक्षण क्या है? शिष्यों ने उत्सुकता से सिर हिलाया। गुरु ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, बुद्धिमान व्यक्ति ज्यादा नहीं बोलते, वे केवल उतना ही बोलते हैं जितना जरूरी होता है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति अपनी बात मनवाने के लिए लगातार बोलते रहते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है वह कभी बेवजह बहस में नहीं पड़ता। अगर किसी जगह बहस होने लगती है और उसे लगता है कि उसका समय व्यर्थ जाएगा तो वह चुपचाप वहां से निकल जाता है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति वह बहस में उलझ जाता है और गुस्से में कुछ ऐसा बोल देता है जो उसके ही लिए मुसीबत बन जाता है। गुरु बोले, बुद्धिमान लोग कम शब्दों में अपनी बात पूरी कर देते हैं, जिससे लोग उनकी बात ध्यान से सुनते हैं। लेकिन जो लोग बेवजह लंबी लंबी बातें करते हैं, उनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। फिर गुरु ने 5वां लक्षण बताया। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी कमजोरियों को कभी उजागर नहीं करते। वे अपने मन की बातें किसी से साझा नहीं करते, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता होता है कि जो आज मित्र है वह कल शत्रु भी बन सकता है। वे अपनी व्यक्तिगत बातें, अपने परिवार की बातें, अपनी कमजोरियां किसी से नहीं बताते। वहीं मूर्ख व्यक्ति वह अपने घर की बातें, अपनी परेशानियां, अपनी कमजोरियां अपने मित्रों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों को बता देता है। और जब बुरा समय आता है तो वही लोग उसकी सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठा लेते हैं। गुरु बोले, फिर वही मूर्ख लोग दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन असल में गलती उनकी अपनी होती है। उन्होंने ही अपनी कमजोरियां गलत लोगों को बताई होती हैं। बुद्धिमान लोग यह अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया स्वार्थी है। यहां लोग किसी की मजबूरी जानकर मदद कम करते हैं और फायदा ज्यादा उठाते हैं। गुरु की बातें सुनकर शिष्य सोचने लगे कि क्या वे भी अपनी बातें हर किसी को बता देते हैं। गुरु मुस्कुराए और बोले, अब मैं तुम्हें 6ठा लक्षण बताऊंगा जो हर बुद्धिमान व्यक्ति में पाया जाता है। गुरु ने समझाया, बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और फिर बिना रुके, बिना भटके उसी पर काम करते रहते हैं। लेकिन मूर्ख लोग, वे एक ही समय में न जाने कितने लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। कभी वे एक चीज शुरू करते हैं तो कभी दूसरी, और इस भागदौड़ में किसी भी चीज में पूरी तरह सफल नहीं हो पाते। गुरु ने शिष्यों से पूछा, क्या तुम जानना चाहते हो कि कैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने लक्ष्य पर डटा रहता है और जीवन में सफलता प्राप्त करता है? शिष्य उत्सुकता से गुरु की ओर देखने लगे। गुरु ने अपने शिष्यों को समझाते हुए कहा, जिस तरह से हम एक साथ बहुत सारे वस्त्र नहीं पहन सकते, उसी प्रकार हम एक साथ कई काम भी नहीं कर सकते। बुद्धिमान व्यक्ति यह अच्छी तरह जानते हैं कि एक समय में सिर्फ एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करना ही सफलता की कुंजी है। वे अपना समय इधर उधर के कार्यों में बर्बाद नहीं करते। वे एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और पूरी निष्ठा के साथ उसी पर काम करते हैं। इसी कारण उन्हें सफलता जल्दी मिलती है। लेकिन मूर्ख लोग, वे एक साथ कई लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और नतीजा यह होता है कि कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, जब हम एक साथ कई चीजों पर ध्यान लगाते हैं तो हमारा समय और ऊर्जा भट जाती है। इससे कोई भी कार्य पूरी तरह से नहीं हो पाता और अंत में हमें असफलता ही हाथ लगती है। लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है, उसका पूरा ध्यान और मेहनत उसी पर होती है, इसलिए वह सफलता की ओर तेजी से बढ़ता है। गुरु की बातें सुनकर शिष्य सोचने लगे कि क्या उन्होंने भी अब तक अपने जीवन में यही गलती की थी। फिर गुरु ने 7वां लक्षण बताते हुए कहा। गुरु बोले, जो व्यक्ति अपनी तुलना दूसरों से करता है वह हमेशा दुखी रहता है। हर इंसान अलग होता है, हर व्यक्ति की अलग प्रतिभा होती है। अगर कोई अपनी तुलना दूसरों से करता है तो वह अपनी अनोखी विशेषताओं को पहचान ही नहीं पाता। गुरु ने शिष्यों से पूछा, अगर सूरज यह सोचे कि चांद कितना सुंदर है और मैं क्यों नहीं, तो क्या वह चमक पाएगा? अगर मछली यह सोचे कि पक्षी उड़ सकता है लेकिन मैं नहीं, तो क्या वह अपनी खूबसूरती को पहचान पाएगी? हर व्यक्ति की अपनी अलग ताकत होती है। तुलना करने से हम खुद की प्रतिभाओं को नजरअंदाज कर देते हैं और दुखी रहने लगते हैं। गुरु बोले, इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी दूसरों से अपनी तुलना नहीं करते।
वे सिर्फ अपनी यात्रा पर ध्यान देते हैं और खुद को हर दिन पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। गुरु की बातें सुनकर शिष्यों को एक और नया सबक मिल गया। गुरु मुस्कुराए और बोले, अब मैं तुम्हें 8वां लक्षण बताऊंगा जो हर बुद्धिमान व्यक्ति में पाया जाता है। क्या तुम जानना चाहते हो कि वह कौन सा है? शिष्य उत्सुकता से गुरु की ओर देखने लगे। गुरु ने शिष्यों को समझाते हुए कहा, बुद्धिमान लोग यह भलीभांति जानते हैं कि हर व्यक्ति अलग होता है। सबकी सोचने और समझने की क्षमता अलग होती है, इसलिए वे कभी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करते। गुरु ने उदाहरण देते हुए कहा, जिस प्रकार एक आम का पेड़ सभी प्रकार के फल नहीं दे सकता, वैसे ही हर इंसान में सभी गुण नहीं हो सकते। हर व्यक्ति अपनी अनोखी प्रतिभा के कारण सफल बनता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति वह हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करता रहता है। उसके पास इतना बड़ा घर है, मेरे पास क्यों नहीं? वह व्यापार में सफल हो गया, लेकिन मुझे सिर्फ नुकसान हो रहा है। ऐसे नकारात्मक विचार उसे आगे बढ़ने नहीं देते। वह अपनी असली काबिलियत को पहचान ही नहीं पाता। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी तुलना किसी से नहीं करता। वह दूसरों को देखकर दुखी नहीं होता, बल्कि उनसे सीखता है और अपने खुद के गुणों को पहचान कर सफल बनता है। फिर गुरु ने 8वां लक्षण बताया। 8 बुद्धिमान लोग कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। गुरु बोले, बुद्धिमान व्यक्ति किसी के भरोसे नहीं बैठता। वह न किसी से उम्मीद रखता है, न किसी पर निर्भर रहता है। वह अपने काम को खुद पूरा करता है। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि अगर वे अपने काम को खुद नहीं करेंगे तो कोई और उनके लिए नहीं करेगा। वे अपनी मेहनत और काबिलियत पर भरोसा रखते हैं। लेकिन मूर्ख लोग वे हमेशा किसी और पर निर्भर रहते हैं। कोई मेरा यह काम कर देगा, कोई मेरी मदद कर देगा। इस सोच के कारण वे अपने जीवन में कभी आत्मनिर्भर नहीं बन पाते। गुरु बोले, जो व्यक्ति अपने काम खुद करता है उसका हर कार्य समय पर पूरा हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है वह हमेशा निराश होता है। शिष्य यह सुनकर गंभीर हो गए। गुरु मुस्कुराए और बोले, अब मैं तुम्हें 9वां लक्षण बताऊंगा जो हर बुद्धिमान व्यक्ति में पाया जाता है। क्या तुम जानना चाहते हो कि वह कौन सा है? शिष्य उत्सुकता से गुरु की ओर देखने लगे। गुरु ने अपने शिष्यों को देखते हुए कहा, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा आत्मनिर्भर होते हैं। वे अपने हर काम को खुद पूरा करते हैं और कभी भी दूसरों से उम्मीद नहीं रखते। लेकिन मूर्ख लोग वे हमेशा दूसरों के भरोसे बैठे रहते हैं। मेरा यह काम वह कर देगा, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन जब वह व्यक्ति समय पर मदद नहीं करता तो वे परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और उनका पूरा काम बिगड़ जाता है। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, इस संसार में हर कोई अपने अपने कामों में व्यस्त है। किसी के पास इतना समय नहीं कि वह तुम्हारे काम पूरे करे। बुद्धिमान व्यक्ति यह अच्छी तरह जानते हैं कि अगर वे खुद अपने काम समय पर पूरा नहीं करेंगे तो कोई और उनके लिए नहीं करेगा। गुरु बोले, अगर तुम उम्मीद खुद से रखोगे तो तुम्हारा हर काम सही समय पर पूरा होगा, लेकिन अगर तुम दूसरों से उम्मीद रखोगे तो तुम्हारे सारे काम अधूरे रह जाएंगे। गुरु ने कहा, बुद्धिमान व्यक्ति किसी पर निर्भर नहीं रहते और ना ही किसी का एहसान लेते हैं। वे जानते हैं कि यह दुनिया स्वार्थी है। अगर तुम किसी से मदद लोगे तो वह व्यक्ति हमेशा एहसान जताएगा। वहीं मूर्ख व्यक्ति हर छोटी बड़ी चीज के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, और जब वही लोग किसी काम से मना कर देते हैं तो वह दुखी और हताश हो जाता है। गुरु ने शिष्यों को चेतावनी देते हुए कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सभी काम समय पर पूरे हों तो किसी पर निर्भर मत रहो, आत्मनिर्भर बनो। तभी तुम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकोगे। शिष्य गुरु की बातों को सुनकर गहरे सोच में पड़ गए। गुरु मुस्कुराए और बोले, अब मैं तुम्हें 10वां लक्षण बताऊंगा जो हर बुद्धिमान व्यक्ति में पाया जाता है। क्या तुम जानना चाहते हो कि वह कौन सा है? शिष्य उत्सुकता से गुरु की ओर देखने लगे। गुरु ने अपने शिष्यों को देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा क्रोध, तनाव और चिंता से दूर रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह तीनों चीजें मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। फिर उन्होंने समझाते हुए कहा, क्रोध में लिया गया हर फैसला गलत होता है। जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है तो वह खुद पर नियंत्रण खो देता है और ऐसे काम कर बैठता है जिनका पछतावा उसे पूरी जिंदगी रहता है। लेकिन मूर्ख लोग वे छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं और गुस्से में ऐसा कुछ बोल या कर देते हैं जो उनके लिए भारी पड़ जाता है। गुरु ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा,
बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि गुस्सा कुछ पलों का होता है, लेकिन उसके परिणाम पूरी जिंदगी तक बने रह सकते हैं। 10 बुद्धिमान व्यक्ति वर्तमान में जीते हैं। गुरु ने आगे कहा, बुद्धिमान व्यक्ति ना तो अतीत की गलतियों में फंसे रहते हैं और ना ही भविष्य की चिंता में घुलते रहते हैं। वे केवल वर्तमान में जीते हैं और अपने कर्म पर ध्यान देते हैं। लेकिन मूर्ख व्यक्ति, वे बीते हुए कल को याद कर दुखी होते हैं और आने वाले भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। गुरु बोले, जो होना था वह हो चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता, और जो भविष्य में होगा वह अपने समय पर होगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति बिना किसी चिंता के सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देता है। लेकिन मूर्ख लोग, वे हर छोटी बड़ी बात को लेकर चिंतित हो जाते हैं और तनाव में आकर अपना समय और ऊर्जा नष्ट कर देते हैं। गुरु ने शिष्यों से पूछा, क्या तुम जानते हो कि जो व्यक्ति हर समय चिंता करता है उसका जीवन परेशानियों से भर जाता है। धीरे धीरे उसकी चिंता उसे भीतर से कमजोर बना देती है और वह मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार पड़ जाता है। शिष्य यह सुनकर गंभीर हो गए। अब तक वे छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते थे, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा था कि चिंता करना कोई समाधान नहीं, बल्कि समस्या को और बढ़ा देता है। गुरु मुस्कुराए और बोले, अब मैं तुम्हें 11वां लक्षण बताऊंगा जो हर बुद्धिमान व्यक्ति में पाया जाता है। क्या तुम जानना चाहते हो कि वह कौन सा है? शिष्य उत्सुकता से गुरु की ओर देखने लगे। गुरु ने शिष्यों को समझाते हुए कहा, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करते। वे सबसे पहले अपनी बुद्धि के बल पर चीजों और घटनाओं को जांचते परखते हैं। गुरु ने विस्तार से कहा, बुद्धिमान व्यक्ति सत्य की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। वे केवल तब विश्वास करते हैं जब उन्हें पूरी तरह से सच्चाई का प्रमाण मिल जाता है। गुरु ने उदाहरण देते हुए कहा, भले ही सामने वाला व्यक्ति कितनी ही मीठी मीठी बातें क्यों न कर ले, वह बुद्धिमान व्यक्ति तब तक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता जब तक कि सामने वाले की करनी और कथनी में समानता न दिखे। बुद्धिमान व्यक्ति तथ्य और सबूतों पर विश्वास करते हैं। वे अपनी आंखों से देखी और कानों से सुनी हुई बातों पर ही विश्वास करते हैं। वे दूसरों की बातों के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति को जल्दी से धोखा नहीं दिया जा सकता। लेकिन मूर्ख व्यक्ति, वह बिना सोच समझे किसी की भी बात पर विश्वास कर लेता है और इसी कारण वह जल्दी ही धोखा खा जाता है। कोई उसे मूर्ख बना देता है और उसका फायदा उठा लेता है। कभी कभी मूर्ख व्यक्ति दूसरों के खिलाफ भड़क भी जाता है और उन्हें गलत काम करने के लिए उकसाया जाता है। गुरु ने आगे कहा, बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के ऊपर विश्वास करने से पहले उसके कार्यों और शब्दों की सही सही पुष्टि करते हैं। अब गुरु ने 11वां लक्षण बताते हुए कहा, गुरु बोले, बुद्धिमान व्यक्ति आलस्य और टाल मटोल को अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। यही कारण है कि वे इन दोनों आदतों से दूर रहते हैं। गुरु ने बताया, जब कोई व्यक्ति काम को टालता है तो उसे कभी संतोषजनक परिणाम नहीं मिलते। काम को टालने की आदत धीरे धीरे आपके जीवन को अराजक बना देती है और सफलता से दूर कर देती है। गुरु ने समझाया, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को समय पर निभाते हैं और कभी भी आलस्य को अपने जीवन में स्थान नहीं देते। वे जानते हैं कि अगर आज का काम कल पर डाला तो वह कभी भी पूरा नहीं होगा। गुरु की बातें सुनकर शिष्य आत्मचिंतन करने लगे। फिर गुरु मुस्कुराए और बोले, अब मैं तुम्हें 12वां लक्षण बताऊंगा जो हर बुद्धिमान व्यक्ति में पाया जाता है। क्या तुम जानना चाहते हो कि वह कौन सा है? शिष्य उत्सुकता से गुरु की ओर देखने लगे। गुरु ने शिष्यों से कहा, बुद्धिमान लोग कभी भी असफल होने पर हार नहीं मानते। वे अपनी असफलताओं को अपना हथियार बना लेते हैं और उससे सीखकर अपनी गलतियों को सुधारते हैं। गुरु ने विस्तार से बताया, जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति असफल होता है तो वह उस असफलता को सीखने के अवसर के रूप में देखता है। वह जानता है कि असफलता सिर्फ एक पल के लिए दुख देती है, लेकिन उससे जो सीख मिलती है वह उसे अगली बार और बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। गुरु ने समझाया, बुद्धिमान व्यक्ति बीते हुए कल और अपनी पहली सफलता के सहारे नहीं जीते। वे यह जानते हैं कि वह सब कुछ कल हुआ था, अब जो जरूरी है वह है आज की मेहनत। गुरु ने शिष्यों से कहा,
अगर आप किसी काम में असफल हो जाते हैं तो वह सीखने का अवसर है जो आपको बताता है कि आपकी कमी कहां है। यही सीख आपको अगली बार बेहतर तैयारी करने में मदद करती है। फिर गुरु ने मूर्ख व्यक्तियों के बारे में कहा, लेकिन मूर्ख लोग असफलता से डर जाते हैं। वे हार मान लेते हैं और वही काम छोड़ देते हैं जिससे उन्हें सफलता का रास्ता दिखने की संभावना रहती है। गुरु ने अपनी बात को खत्म करते हुए कहा, बुद्धिमान लोग असफलताओं को सफलता की ओर जाने वाली सीढ़ी मानते हैं, जबकि मूर्ख लोग असफलताओं से डरकर वहीं रुक जाते हैं। फिर गुरु ने 12वां लक्षण बताते हुए कहा, 12 बुद्धिमान लोग गुस्से पर नियंत्रण रखते हैं और कभी प्रतिक्रिया नहीं करते। गुरु बोले, बुद्धिमान लोग जानते हैं कि गुस्सा करने से कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। वे अपने क्रोध पर काबू रखते हैं क्योंकि गुस्से में उठाए गए कदम अक्सर गलत होते हैं। गुरु ने एक उदाहरण देते हुए कहा, एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, क्या मुझे इस नगर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जा सकता है? मंत्री ने जवाब दिया, नहीं राजा साहब, आप नगर के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हैं। राजा को यह सुनकर गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से पर नियंत्रण रखा। वह जानता था कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी गुस्सा नहीं करते। गुरु ने कहा, बुद्धिमान लोग अपनी बुद्धि से सच का सामना करते हैं और कभी गुस्से में नहीं आते। वे जानते हैं कि गुस्से से सिर्फ नुकसान होता है। शिष्य इस कहानी से यह समझ गए कि गुस्से पर काबू पाना और असफलताओं से सीखना जीवन में सफलता की कुंजी है। गुरु मुस्कुराए और बोले, अब मैं तुम्हें 13वां लक्षण बताऊंगा जो हर बुद्धिमान व्यक्ति में पाया जाता है। क्या तुम जानना चाहते हो कि वह कौन सा है? शिष्य उत्सुकता से गुरु की ओर देखने लगे। गुरु ने शिष्यों को कहानी सुनाते हुए कहा, एक बार राजा ने अपने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, तो फिर बताओ कि बुद्धिमान आदमी कैसा होता है? मंत्री ने उत्तर दिया, राजा साहब, मैं खुद तो बुद्धिमान नहीं हूं, लेकिन इस नगर में बहुत सारे बुद्धिमान लोग होंगे। हमें उन्हें ढूंढना पड़ेगा। गुरु ने आगे बताया। राजा ने कहा, ठीक है, इसमें ढूंढने की क्या जरूरत है? हम यहां के राजा हैं। आप नगर में ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि जो बुद्धिमान आदमी हो वह हमारे राज्य में आ जाए। राजा साहब उसे बुला रहे हैं। मंत्री जी ने राजा की बात सुनी और कहा, राजा साहब, बुद्धिमान आदमी कभी भी अपने आप को बुद्धिमान नहीं कहता। अगर हम ढिंढोरा पिटवा देंगे तो हमारा महल मूर्खों से भर जाएगा, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति ही अपने आप को बुद्धिमान कहकर यहां आकर अनाप शनाप बातें करेगा। गुरु ने शिष्यों को समझाया, मंत्री जी ने यह सही कहा, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को बुद्धिमान बताता है वह असल में अपनी समझ का सही मूल्य नहीं जानता। वह अपनी बातों को साबित करने के लिए दूसरों के सामने आकर उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करता है। गुरु ने कहानी जारी रखते हुए कहा, मंत्री जी ने यह महसूस किया कि हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा जिससे हम असली बुद्धिमान व्यक्ति को पहचान सकें। तो वह रात भर सोचते हैं कि ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है जिससे बुद्धिमान आदमी हमारे पास आ जाए। गुरु ने कहा। अगले दिन मंत्री जी राजा के पास गए और कहा, राजा साहब, अब हमें बुद्धिमान आदमी को ढूंढने के लिए एक अलग तरीका अपनाना होगा। गुरु ने शिष्यों को समझाते हुए कहा, बुद्धिमान व्यक्ति कभी अपनी बुद्धि का घमंड नहीं करता। वह अपनी कड़ी मेहनत और कार्यों से दूसरों को प्रभावित करता है। वह खुद को कभी साबित करने की कोशिश नहीं करता। शिष्य गुरु की बातें सुनकर गंभीर हो गए। अब उन्हें समझ आ रहा था कि जो व्यक्ति अपनी बुद्धिमानी का प्रचार करता है वह असल में समझदार नहीं होता। गुरु मुस्कुराए और बोले, अब मैं तुम्हें 14वां लक्षण बताऊंगा जो हर बुद्धिमान व्यक्ति में पाया जाता है। क्या तुम जानना चाहते हो कि वह कौन सा है? शिष्य उत्सुकता से गुरु की ओर देखने लगे। गुरु ने शिष्यों को कहानी सुनाते हुए कहा, राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आपके पास एक अच्छा तरीका होना चाहिए जिससे हम बुद्धिमान व्यक्ति को पहचान सकें। मंत्री ने उत्तर दिया, राजा साहब, मेरे पास एक बेहतरीन तरीका है। अगर हम यह तरीका अपनाते हैं तो बहुत जल्दी बुद्धिमान व्यक्ति हमारे पास आ जाएगा। राजा ने पूछा, ठीक है, बताइए वह तरीका क्या है? मंत्री ने कहा, हम पूरे नगर में एक ढिंडोरा पिटवा देते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति ऐसी बात बताए
जो हमने कभी नहीं सुनी हो, उसे हम 10,000 मोहरे देंगे। राजा थोड़ा हैरान होते हुए बोला, क्या मंत्री जी, आप क्या चाहते हैं? हम कंगाल हो जाएंगे। ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं जो हमने सुनी हैं, और अगर कोई आकर हमें यह बातें बताएगा तो हमें 10,000 मोहरे देनी होंगी, और वह व्यक्ति बुद्धिमान कैसे हो सकता है? मंत्री ने शांत होकर जवाब दिया, कोई बात नहीं राजा साहब, इसका एक तरीका है। अगर कोई नई बात बताएगा तो हम कह देंगे कि यह बात तो हमने पहले ही सुन रखी है। ऐसे में हमें 1000 मोहरे नहीं देनी होंगी। मंत्री ने आगे कहा, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वह हमसे कोई नई बात नहीं करेगा। वह हमें मोहरे पाने के लिए ऐसा तरीका अपनाएगा कि हम कोई और रास्ता ही नहीं पाएंगे, और हमें वह मोहरे देनी ही पड़ेंगी। राजा ने पूरी बात सुनी और कहा, यह तरीका अच्छा है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हमारे पास आया तो हम उसे पकड़ लेंगे, क्योंकि वही बुद्धिमान व्यक्ति होगा। राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। अब लोग नगर में आने लगे और राजा को नई नई बातें बताने लगे। हर व्यक्ति राजा को कुछ नया और दिलचस्प बताने की कोशिश करता, और राजा हर बार यही कहता, यह बात तो मैंने सुनी हुई है। राजा ने कहा, यह बात तो मैंने पिछले साल सुनी थी, यह बात तो मैंने अपने पिताजी से सुनी है। इस प्रकार कई लोग आए और राजा ने सबकी बातें सुनी, लेकिन हर बार वही जवाब दिया। लोग निराश होकर लौट जाते थे, लेकिन राजा ने मोहरे देने से किसी को मना नहीं किया। कुछ दिन बाद एक साधु राजा के दरबार में आया और कहा, राजा साहब, मुझे क्या नई बात बतानी है? राजा ने उत्तर दिया, हम कोई ऐसी बात सुनना चाहते हैं जो हमने कभी न सुनी हो, और अगर कोई हमें ऐसी बात बताएगा तो हम उसे मोहरे देंगे। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है राजा साहब, मुझे एक ऐसी बात बतानी है जिसे आपने कभी नहीं सुनी होगी। गुरु ने शिष्यों से कहा, बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी बात को बिना सोच समझे स्वीकार नहीं करता। वह तथ्यों और तर्कों के आधार पर विश्वास करता है। ऐसे ही एक बुद्धिमान व्यक्ति ने राजा के सामने आकर नई बात बताने का तरीका ढूंढ लिया। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं तुम्हें 15वां लक्षण बताऊंगा जो हर बुद्धिमान व्यक्ति में पाया जाता है। क्या तुम जानना चाहते हो कि वह कौन सा है? शिष्य उत्सुकता से गुरु की ओर देखने लगे। गुरु ने शिष्यों को कहानी सुनाते हुए कहा, साधु ने राजा से कहा, राजा साहब, यह बात मैंने अपने दादाजी से सुनी थी। मेरे दादाजी बताया करते थे कि हमारे परदादा के पास बहुत ज्यादा धन था, और आपके परदादा जो पृथ्वी सिंह थे वह इस नगर के राजा थे। गुरु ने आगे बताया, साधु ने राजा से कहा, एक बार जब आपके परदादा राजा थे, उस समय हमारे नगर में अकाल पड़ा था और लोगों को बहुत नुकसान हुआ। राजपाट में भी धन की कमी हो गई थी। आपके परदादा ने मेरे परदादा से 20,000 सोने की मोहरें उधार ली थीं। राजा को यह सुनकर कुछ समझ नहीं आया, तो साधु ने अपनी बात जारी रखी। मेरे परदादा जी हमेशा कह करते थे कि यदि पृथ्वी सिंह जी ने मेरे दादा को 20,000 मोहरें लौटा दी होती तो हम कभी गरीब नहीं होते। देखिए राजा साहब, मेरे परदादा ने आपके परदादा की मदद की थी, लेकिन उसी वजह से हम गरीब हो गए। फिर हमारे दादाजी भी गरीब रहे, हमारे पिताजी भी गरीब रहे, और मैं भी एक गरीब परिवार में जन्मा। गुरु ने शिष्यों से कहा, साधु ने बताया कि क्योंकि वह गरीब था, उसने साधु बनने का निर्णय लिया। उसे पता था कि अगर वह राजा के पास जाएगा तो राजा वह मोहरे वापस नहीं देगा, क्योंकि राजा ने यह बातें कभी नहीं सुनी थीं। लेकिन राजा ने कहा था कि जो कोई नई बात बताएगा उसे 1000 मोहरे मिलेंगी। इसलिए साधु ने यह पुरानी बात राजा के सामने रख दी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा साहब, मैंने आपको यह सब बातें बताई ताकि आपको इतनी पुरानी बातों का पता चले। अब मुझे उम्मीद है कि आपने इसे नई बात माना होगा। गुरु ने शिष्यों से कहा। यह सुनकर मंत्री को समझ में आ गया कि यह साधु ही इस नगर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, क्योंकि वह कभी भी अपनी बातों का प्रचार नहीं करता था। वह सीधे और बिना किसी स्वार्थ के राजा के पास आया था। गुरु ने आगे कहा, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बातों को साबित करने के लिए किसी को दिखावा नहीं करता। वह सच्चाई और ज्ञान से दूसरों को प्रभावित करता है और अपनी सहज समझ और अनुभव के साथ अपनी बुद्धिमानी दिखाता है। गुरु मुस्कुराए और बोले, अब मैं तुम्हें 16वां लक्षण बताऊंगा जो हर बुद्धिमान व्यक्ति में पाया जाता है।
क्या तुम जानना चाहते हो कि वह कौन सा है? गुरु ने शिष्यों से कहा। राजा अब पूरी तरह से फंस चुका था। अगर वह यह कहते कि यह बात मैंने नहीं सुनी, तो शर्त के अनुसार उन्हें 10,000 मोहरें उस आदमी को देनी पड़ती। लेकिन अगर राजा यह कहते कि यह बात तो मैंने पहले से सुनी है, तो हम 2,000 मोहरें वापस करनी पड़ती। गुरु ने आगे कहा। राजा ने यह समझ लिया और मन ही मन हंसते हुए सोचा कि बुद्धिमान आदमी ने किस तरह उसे फंसाया है। वह समझ गया कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी सीधी चाल नहीं चलता, बल्कि वह अपनी चाल में छुपा हुआ संदेश देता है। गुरु ने कहानी जारी रखते हुए कहा। राजा ने फिर उस साधु के चरणों में गिरकर कहा, साधु बाबा, हम तो यह देखना चाहते थे कि हमारे नगर में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है। मेरी और मंत्री जी के बीच शर्त थी कि जो मेरे से भी ज्यादा बुद्धिमान होगा वह हमारे पास आएगा, और देखिए अब आप हमारे पास हैं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा साहब, मैं तो बस इस होड़ को खत्म करना चाहता था। मुझे जब पता चला कि आप मोहरे बांट रहे हैं तो पूरे नगर में भागदौड़ मच गई। लोग अपना काम छोड़कर इस काम में लग गए। अगर वे अपना काम छोड़कर इसी काम में लगते रहे तो हमारे राज्य का क्या हाल होगा? साधु ने समझाते हुए कहा, मैं तो इस सब को खत्म करना चाहता था, इसीलिए मैंने यह तरीका अपनाया ताकि लोग यह समझ सकें कि मूल्यवान समय और सच्चे ज्ञान का क्या महत्व है। राजा ने फिर साधु से पूछा, साधु बाबा, एक बुद्धिमान व्यक्ति कैसा होता है? उसके कौन से गुण होते हैं जो उसे बुद्धिमान बनाते हैं? गुरु ने शिष्यों से कहा। साधु बाबा ने कहा, वैसे तो बुद्धिमान आदमी को पहचानना मुश्किल होता है, क्योंकि बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति एक जैसे दिखते हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। गुरु ने आगे कहा, आज मैं आपको उन गुणों के बारे में बताऊंगा जिससे आप बुद्धिमान आदमी की पहचान कर सकते हैं। अगर ये गुण आपके अंदर हैं तो आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, और अगर ये गुण आपके अंदर नहीं हैं तो इन्हें अपनाकर आप भी बुद्धिमान बन सकते हैं। गुरु ने शिष्यों से कहा, अब मैं तुम्हें उन गुणों के बारे में बताऊंगा जो एक बुद्धिमान व्यक्ति में होते हैं, ताकि तुम पहचान सको कि कौन बुद्धिमान है और कौन नहीं। गुरु मुस्कुराए और बोले, पहला गुण है संगति का महत्व। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अच्छे और सकारात्मक लोगों के साथ रहता है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी संगति ही उसे प्रभावित करती है। गुरु ने शिष्यों को बताते हुए कहा, बुद्धिमान आदमी का सबसे पहला गुण होता है कि वह हर काम को समय के अनुसार करता है। वह फालतू समय को भी उपयोग में ले लेता है और सबसे महत्वपूर्ण कामों को पहले करता है। गुरु ने समझाया, बुद्धिमान लोग हमेशा समय को धन से अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि समय ही वह चीज है जो सबसे निश्चित मात्रा में होता है और इसे किसी भी तरीके से बढ़ाया नहीं जा सकता। गुरु ने आगे कहा, इसीलिए बुद्धिमान लोग हमेशा काम की सूची बनाते हैं और उन्हें समय पर पूरा करने का प्रयास करते हैं। वह कभी भी अपने काम को टालते नहीं, क्योंकि आलस्य को वह अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। वह खुद को आलस्य और टाल मटोल की आदतों का शिकार कभी नहीं होने देते। गुरु ने शिष्यों से कहा, काम को टालने की आदत इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। यही कारण है कि बुद्धिमान लोग इसे अपनी जिंदगी में स्थान नहीं देते। फिर गुरु ने दूसरे गुण के बारे में बताया। गुरु ने कहा, बुद्धिमान व्यक्ति को किसी से भी कोई शिकायत नहीं होती। वह समझता है कि इंसान गलतियों का पुतला होता है और माफ कर देना ही इंसान का सबसे बड़ा गुण होता है। गुरु ने विस्तार से समझाया, यदि बुद्धिमान आदमी के सामने कोई व्यक्ति गलती कर देता है तो वह उस पर गुस्सा नहीं करता। वह बस उसे समझाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि इंसान से गलतियां होती रहती हैं और हर गलती से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। गुरु ने आगे कहा, अगर बुद्धिमान व्यक्ति भी गलती कर बैठता है तो वह जानता है कि यह गलती वह एक ही बार करेगा। वह उस गलती को दोबारा कभी नहीं दोहराता। गुरु ने एक उदाहरण देते हुए कहा, कहते हैं कि इंसान एक बार गलती करता है, लेकिन वही गलती अगर कोई इंसान बार बार करता है तो वह इंसान नहीं, वह मूर्ख होता है। गुरु ने शिष्यों से कहा, इसलिए बुद्धिमान लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें दोबारा नहीं करते। उनकी गलतियों का कारण सिर्फ सीखना होता है, न कि वह गलती दोबारा दोहराना।
गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं तुम्हें 18वां लक्षण बताऊंगा जो हर बुद्धिमान व्यक्ति में पाया जाता है। क्या तुम जानना चाहते हो कि वह कौन सा है? शिष्य उत्सुकता से गुरु की ओर देखने लगे। गुरु ने शिष्यों से कहा, बुद्धिमान आदमी अपनी गलती से एक बार ही सीखता है और उस गलती को दोबारा नहीं करता। वह जानता है कि गलतियों से ही सीखना सबसे बड़ी सीख है। गुरु ने आगे बताया, बुद्धिमान लोग कभी भी गुस्से या खुशी में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेते। वे जानते हैं कि गुस्से में लिया गया कोई भी फैसला कभी लाभकारी नहीं होता, क्योंकि गुस्से में हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं करता। इसीलिए गुस्से में कोई भी फैसला करना सही नहीं है। गुरु ने समझाया, खुशी में भी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो हमारी उत्तेजना बहुत बढ़ जाती है और हम उस वक्त उत्तेजना के वश में आकर फैसले लेते हैं जो बाद में पछतावे का कारण बनते हैं। गुरु ने कहा, बुद्धिमान आदमी जानता है कि ना तो गुस्से में और ना ही खुशी में कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए। जब वह कोई निर्णय लेता है तो वह शांति से बैठकर धैर्य से सोचता है कि इसका क्या परिणाम होगा। वह सभी संभावित परिणामों को देखता है, सही और गलत दोनों को ध्यान में रखता है। वह सोचता है कि इस फैसले का फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा, और तभी वह निर्णय लेता है। गुरु ने चौथा गुण बताया। गुरु ने कहा, बुद्धिमान लोग यह समझते हैं कि आज जो उनका मित्र है वह कभी भी उनका शत्रु बन सकता है। इसलिए वे अपनी व्यक्तिगत बातें, कमजोरियां और ताकत किसी के सामने नहीं बताते। गुरु ने आगे समझाया, ज्यादातर लोग अपनी घर की बातें, अपनी कमजोरियां और अपनी मन की बातें दूसरों को बताते रहते हैं, लेकिन बाद में वही बातें उन्हें परेशानी में डाल देती हैं। उन्हें धोखा मिलता है, दुख होता है और फिर वे दूसरों को दोष देते हैं। गुरु ने कहा, बुद्धिमान आदमी कभी भी अपनी व्यक्तिगत बातें दूसरों से नहीं साझा करता, क्योंकि वह जानता है कि घर के भेद या अपने भेद दूसरों को बताने से नुकसान ही होता है। गुरु ने आगे कहा, बुद्धिमान व्यक्ति यह समझता है कि जो कुछ भी हमारी कमजोरियां और खास बातें होती हैं उन्हें हमें सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये बातें दूसरों को पता चलेंगी तो यह हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। गुरु ने शिष्यों से पूछा, क्या तुम जानते हो कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी निजी बातें क्यों किसी से साझा नहीं करता? शिष्य गंभीरता से सुन रहे थे और गुरु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि वह जानता है कि हमारे भेद ही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं और हमें दूसरों को अपने इन भेदों का पता नहीं देने देना चाहिए। गुरु ने शिष्यों से कहा, अब मैं तुम्हें 5वां गुण बताऊंगा जो बुद्धिमान व्यक्ति में होता है। क्या तुम जानना चाहते हो कि वह कौन सा गुण है? शिष्य उत्सुकता से गुरु की ओर देखने लगे। करता है। वह जानता है कि सफल आदमी सिर्फ कुछ ही मिनटों में उन्हें वह बातें बता सकता है जिन्हें सीखने में किसी दूसरे को सालों लग सकते हैं। गुरु ने विस्तार से कहा, बुद्धिमान आदमी सफलताओं के साथ साथ असफलताओं से भी सीखता है। वह यह समझता है कि हर किसी का अनुभव हमारे लिए कुछ न कुछ सिखा सकता है। अगर हम दूसरों की सफलताओं और असफलताओं से नहीं सीखते तो हमारी उम्र भी कम पड़ जाएगी। गुरु ने चाणक्य का हवाला देते हुए कहा, चाणक्य ने भी यही कहा है कि हमें दूसरे लोगों के अनुभवों से सीखना चाहिए, क्योंकि जब हम सीखते हैं तो हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। गुरु ने फिर छठे गुण के बारे में बताया। गुरु ने कहा, बुद्धिमान लोग जब भी कोई कार्य शुरू करते हैं तो वे किसी को नहीं बताते, ताकि जब वह काम पूरा हो जाए तो लोग खुद ही उस सफलता का पता लगाएं। गुरु ने समझाया, वहीं मूर्ख लोग काम शुरू करते समय ही ढिंढोरा पीटने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी वाहवाही होगी, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी कमी होती है। गुरु ने कहा, अगर हम किसी काम की शुरुआत करने से पहले ही उसकी घोषणा कर देते हैं तो अगर वह काम नाकामयाब होता है तो हमें बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। लोग हमें असफल मानने लगते हैं। लेकिन अगर हम चुपचाप काम शुरू करते हैं और उसे पूरे धैर्य से पूरा करते हैं तो लोग हमारी सफलता के बारे में खुद ही बातें करेंगे। यही बात हमें सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाती है। गुरु ने फिर 7वां गुण बताया। गुरु ने कहा, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने आप को बुद्धिमान नहीं मानता। वह हमेशा शिष्य बनकर रहता है और गुरु कभी नहीं बनता। गुरु ने विस्तार से समझाया,
जब आदमी खुद को गुरु मानने लगता है तो उसकी सीखने की क्षमता खत्म हो जाती है। वह दूसरों को सिखाता है लेकिन खुद कुछ नहीं सीख पाता। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सीखने से नहीं रुकता, चाहे वह जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। गुरु ने कहा, दुनिया में कुछ भी सीखने के लिए हमें अहंकार से मुक्त होकर छोटा बनना पड़ता है। जब हम खुद को बुद्धिमान मानकर अहंकार से भरे रहते हैं तो कुछ भी सीखने का अवसर खो देते हैं। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए राजा साहब, आपने इतना अच्छा तरीका निकाला। बुद्धिमान आदमी को पकड़ने के लिए अगर आप सीधे यह कहते कि जो बुद्धिमान हो वह हमारे राज्य में आ जाए, तो बहुत सारे मूर्ख लोग आ जाते, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने आप को बुद्धिमान मानता ही नहीं है। गुरु ने शिष्यों से कहा, यह बुद्धिमान आदमी का सबसे बड़ा गुण होता है कि वह खुद को बुद्धिमान नहीं मानता। फिर गुरु ने 8वां गुण बताया। गुरु ने कहा, बुद्धिमान आदमी अपने हर काम को ध्यान से करता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर वह बिना ध्यान दिए काम करेगा तो वह कभी सफल नहीं हो सकता। गुरु ने समझाया, बुद्धिमान लोग किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं करते, वे उसे सोच समझकर धैर्य से करते हैं। उनकी हर क्रिया में ध्यान और विचार होता है और यही उनकी सफलता का राज है। गुरु ने फिर शिष्यों से पूछा, क्या तुम समझ गए कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी सफलता का कारण क्या मानता है? शिष्य ध्यान से सुन रहे थे और गुरु मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें अपनी सफलता में स्थिरता और सम्मान चाहिए तो तुम्हें हर कार्य में ध्यान और धैर्य रखना होगा। गुरु ने आगे कहा, अब मैं तुम्हें 9वां गुण बताऊंगा जो हर बुद्धिमान व्यक्ति में होता है। क्या तुम जानना चाहते हो कि वह कौन सा है? शिष्य उत्सुकता से गुरु की ओर देखने लगे। गुरु ने शिष्यों को आगे समझाते हुए कहा, बुद्धिमान आदमी जानता है कि इस दुनिया में कुछ भी संग्रह कर लेना व्यर्थ है, क्योंकि मौत के बाद हम कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। इसलिए बुद्धिमान लोग ध्यान और आध्यात्मिकता को सबसे अधिक महत्व देते हैं। गुरु ने समझाया, वह हमेशा ऐसा तरीका ढूंढते हैं जिससे उनका हर काम ध्यान बन जाए। उन्होंने बताया कि हम पहले ही इस पर एक कहानी और वीडियो बना चुके हैं। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गुरु ने फिर 9वें गुण के बारे में बताया। गुरु ने कहा, बुद्धिमान आदमी कभी भी जल्दी उत्तेजित नहीं होता, चाहे वह कितना भी बुरा समय हो या कितना भी अच्छा समय। वह हमेशा स्थिर और शांत रहता है और यही उसकी बुद्धिमानी की सबसे बड़ी पहचान होती है। गुरु ने उदाहरण दिया, आम आदमी थोड़ी सी खुशी पर बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाता है या फिर थोड़ी सी दुखी होने पर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन बुद्धिमान आदमी जानता है कि समय हमेशा बदलता रहता है। गुरु ने शिष्यों से कहा, समय की यही फितरत है कि वह कभी भी बदल सकता है। अच्छा समय बुरा हो सकता है और बुरा समय अच्छा हो सकता है। इसी कारण बुद्धिमान व्यक्ति दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर चलता है और संतुलित रहता है। गुरु ने समझाया, यह बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वह दोनों पहलुओं से बाहर आकर उन पहलुओं को सही तरीके से देख पाता है। गुरु ने शिष्यों से पूछा, क्या तुम समझ पाओगे कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी उत्तेजित क्यों नहीं होता? शिष्य ध्यान से सुन रहे थे और गुरु मुस्कुराते हुए बोले, यह इसलिए होता है क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि समय का प्रवाह कभी रुकता नहीं। वह समय को सही तरीके से समझता है और हमेशा संतुलन बनाए रखता है। गुरु ने अंत में कहा, तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं। अगर आपको यह पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नमो बुद्धाय लिखें। और हां, आप भी पढ़े लिखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके इस तरह के कंटेंट को सपोर्ट करें। गुरु मुस्कुराते हुए बोले, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें और जल्दी मिलते हैं अगली कहानी में।